स्टूडेंट, आज हम हमारे नवनीत का पेपर सेट मैथ्स पार्ट 2 उसका क्वेश्चन पेपर 2 देखेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं वो हम आज सिखाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1B का थर्ड क्वेश्चन देखिए। इफ़ साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको गिवन है कि साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। तो आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट, इन दोनों के बीच के रिलेशन का, कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस बीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा, साइन बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस बीटा। अब ये रेशो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी साइन ये कैंसिल हो गया। तो हमको मिल रहा है अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बीटा राइट में आके प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 डिग्री। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉस बीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा, वो यहाँ पे आप अगर पुट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम करेंगे आपके पेपर सेट का क्वेश्चन नंबर 4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन वो है, point S is on the side PR of triangle PMR such that 3SR equal to 2SP, segment ST parallel to segment PM. If area of triangle PMR equal to 50 centimeter, then find first area of triangle RST and second area of quadrilateral PMTS। ये आपको शो करना है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास ऐसी फिगर है और आपको गिवन है कि 3SR इक्वल टू 2SP, ये आपको गिवन है। तो हमको मिल गया यहाँ से रेशो SR अपॉन SP इक्वल टू 2/3, 2/3 मिल गया। तो अगर हम इसका कॉमन मल्टीप्लायर लेते हैं x, तो SR हो जाएगा 2x एंड SP हो जाएगा 3x। तो SR 2x और ये 3x, तो पूरा हम RP अगर लिखेंगे, RP लिखेंगे तो RS प्लस SP करना पड़ेगा, यानी RP हो जाएगा 2x प्लस 3x, यानी कि RP आ गया 5x। अब हम ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल RPM, ये बड़ा ट्रायंगल, इसको सिमिलर शो करेंगे RST के। तो ये इसको शो करने के लिए आप AA टेस्ट से इसको शो कर सकते हैं, ट्रायंगल RPM ये सिमिलर आप शो कर सकते हैं RST से बाय AA टेस्ट। ये हम हिंट दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। एक एंगल कॉमन है यहाँ पर और बाकी आप ये ले सकते हैं, इनका ये जो साइड है ST, ये दोनों में आ रही है, नहीं, बेस का रेशो आप लिख सकते हैं। तो ये AA टेस्ट से एक बार अगर ये सिमिलर हो गया तो हम इनका सिमिलर ट्रायंगल का रेशो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल RPM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RST इक्वल टू, उनके साइड के रेशो का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड RP स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। सिमिलर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम,
ये हमने यहाँ अप्लाई किया तो RP का स्क्वायर यानी कि 5x होल स्क्वायर हो जाएगा और RS हमने निकाल के रखे हैं 2x, तो 2x होल स्क्वायर यानी कि ये हो गया 25/4। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमको एरिया मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RST इक्वल टू 25/4, ये हमको मिल गया। देयरफॉर एरिया, अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, RPM जो है वो ट्रायंगल का एरिया गिवन है, वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RST, ये आ जाएगा 25/4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल RST इंटू 25 इक्वल टू 50 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल RST इक्वल टू 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 25 यानी कि आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले यही एरिया निकालना था ए में, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हमको निकालना है क्वाड्रिलेटरल PMTS, ये हमको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरे ट्रायंगल में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया RST, तो हमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो बी करने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMTS इक्वल टू हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल RPM बड़ा ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RST ऊपर का छोटा ट्रायंगल। तो इसका एरिया आपको गिवन है 50 माइनस 8 हो जाएगा ये, तो आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इन द फिगर पॉइंट P, B and Q are the point of contact of respective tangent. Line QA is parallel to line PC. QA जो है वो पैरेलल है PC के। QA की लेंथ गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, PC की लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो हमारा फिगर है, ये जो नेक्स्ट पेज में करते हैं, हमारे पास ऐसी फिगर है और ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हैं। तो हम इस क्वेश्चन की आपको हिंट देते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल OQA, इसको हमको फिगर में पहले OB को ज्वाइन करना है, साथ में OA और OC को भी ज्वाइन करना है। ज्वाइन OA, OB एंड OC। तो हमको ट्रायंगल मिलेगा OQA। तो ये ट्रायंगल और OBA, ये दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले आप कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। इसको आप कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे किससे, हाइपोटेनस साइड टेस्ट से। क्योंकि देखो ये रेडियस है, OQ रेडियस है, और ये आपको क्वेश्चन गिवन है कि ये टेंजेंट है। तो ये अगर टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गई हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गई, ये भी
हाइपोटेनस हो गई। तो हाइपोटेनस और साइड आप ये ले सकते हैं, ये दोनों रेडियस कॉन्ग्रुएंट है ना, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ये आपको पहले करना है। तो वो अगर हो गया तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, यानी QOA कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं एंगल BOA। QOA इसको कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं BOA की। ऐसे ही सिमिलरली आप एंगल, जैसे हमने इधर के दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, आपको सिमिलरली करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि POC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BOC के, एंगल BOC के, ये आप लिख सकते हैं सिमिलरली। तो अब एंगल AOC इक्वल टू AOC, ये अगर हमको लिखना है तो आप लिखोगे एंगल AOB प्लस BOC प्लस एंगल BOC। हमको सबसे पहले तो ये जो एंगल है AOC इसको 90 शो करना है। अगर हमने इसको 90 शो कर दिया तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले AOC एंगल लेंगे, AOC एंगल इक्वल टू AOB प्लस BOC, ये हमने लिया। अब AOC को हम क्या लिख सकते हैं, AOC इक्वल टू एंगल AOB, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ QOB। इक्वेशन नंबर 1 में देखो हमने शो किया है कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। तो अब ये ट्रायंगल की बात करें तो वो इस ट्रायंगल का हाफ हो जाएगा। तो हम AOB को क्या लिख सकते हैं, AOB को लिख सकते हैं हाफ QOB लिख सकते हैं। वैसे ही इधर पे भी इसको लिख सकते हैं हाफ BOP। तो अब हाफ कॉमन आ गया, हाफ ब्रैकेट में आएगा एंगल QOB प्लस एंगल BOP, और ये दोनों एंगल कौन से हैं, लीनियर पेयर है। देखो QOB और BOP ये दोनों लीनियर पेयर है, इनका सम 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। तो ये वाला एंगल आ गया एंगल AOC, ये आ गया 90 डिग्री। तो ये हमने शो कर दिया कि ये 90 डिग्री है। तो अब इन ट्रायंगल AOC सेगमेंट OB ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, AB इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC। तो बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन आप क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू BC लिख सकते हैं, AB इंटू BC। तो ये हो गया 7.2, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, AB की वैल्यू 7.2 इंटू 5 यानी आ गया 36। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो OB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, अंडर रूट 36 यानी कि आ गई OB की वैल्यू 6। और OB क्या है, रेडियस, तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ही बताना था। तो इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।